हेलो हाय दोस्तों, कान्हा वन में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आप देखकर पहचान ही गए होंगे, ये स्नेक प्लांट है। ज़्यादातर सभी इसे जानते हैं। बहुत ही अच्छा प्लांट होता है, बहुत ही इजी ग्रो प्लांट होता है, बहुत ही ऑक्सीजन देने वाला प्लांट होता है। सभी प्लांट तो हमें दिन में ऑक्सीजन देते हैं, ये रात दिन हमें ऑक्सीजन देता रहता है। बहुत ही ईजी ग्रो प्लांट है। इस वीडियो में आपको इसकी मैं सारी जानकारी दूंगी। इसे कब खरीदें, इसकी सनलाइट, फर्टिलाइजर, वाटरिंग और गर्मी के मौसम में हम क्या करें, इसकी आपको मैं आज ये बहुत ही बेबी निकालता रहता है, इसकी बेबी भी निकाल कर इसे दूसरे गमले में बताऊंगी। इसे लगाइए, इसे पानी में भी ग्रो कर सकते हैं आप। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि बहुत ही इजी ग्रो प्लांट है। आप इसे नर्सरी से, आप वैसे तो आप इसे 12 महीने हमें नर्सरी में ये मिल जाता है, लेकिन आप शुरू में लेके आए तो इसे आप फरवरी के मौसम में लेके आए या आप अक्टूबर में लेके आए अपने गार्डन। पहली बार आप लगा रहे हैं, लेकिन आप इसकी मतलब 4 इंच की कटिंग भी लग जाती है। देखो मैंने काट के इसकी पत्तियां भी लगा रखी। एक छोटा सा ही प्लांट लिया था मैंने नर्सरी से। ये दूसरी इसकी वेराइटी, ये भी स्नेक की प्लांट है, ये गोल उसमें चलता। देखो इसके कैसे कितने बेबी निकले, बहुत जैसे ये नहीं, ये छोटा सा ही लगाया था, इसने 2 बेबी निकल रहे हैं। देखो इसके 2 प्लांट और हो जाएंगे, एक ये रहा, एक इसके साथ ये, एक ये रहा। इसके मतलब 2 तो खूब बड़े और एक और छोटा सा निकला, और जरा से इसे नर्सरी के पॉट में ही है। देखो ये 6-7 इंच का पॉट है, बहुत ही अच्छा होता है हमारे घर में। ये बहुत ही ऑक्सीजन देता है हमें। आप इसे ब्राइट लाइट की जरूरत होती है, इससे धूप की बिल्कुल जरूरत नहीं रहती। अगर सर्दी के मौसम में आप मॉर्निंग की 1-2 घंटे की धूप देते रहेंगे तो और अच्छा रहेगा और अच्छी ग्रोथ करता है ये। लेकिन आप ब्राइट लाइट में रख सकते हैं। ब्राइट लाइट ऐसी होनी चाहिए कि जैसे हम सुई में धागा डाल लें, मतलब हम कुछ न्यूज़पेपर वगैरह हम बिना लाइट जलाए पढ़ लें। एकदम अंधेरे में तो नहीं चलता ये, कुछ दिन तो चलता रहता है। आप ड्राइंग रूम में भी ऑक्सीजन की वजह से आप ड्राइंग रूम वगैरह में अपने रखना चाहते हैं, 2-4 दिन आप अंदर रख लो, फिर 2-4 दिन बाद इसे थोड़ी बाहर की रोशनी दे दो, तब भी बहुत अच्छा इजी ग्रो चलता रहता है ये प्लांट। ये नहीं कि आप इसे अंदर ड्राइंग रूम में हर वक्त मतलब 15 दिन, 20 दिन, महीना भर अंदर रखें तो इसकी पत्तियां एकदम मुरझाने से लगती हैं, एकदम झुलस जी जाती हैं नीचे को, जैसे एकदम नीचे को गिरने लगेंगे। कुछ दिन में ये बेकार हो जाएगा। नहीं तो बहुत अच्छा प्लांट है। आप किसी बेडरूम में या कोई खिड़की वगैरह उसके पास रख दें, उसे ब्राइट लाइट ही मिलती रहे, सनलाइट नहीं। अगर सनलाइट भी से 1-2 घंटे की मिल जाएंगी तो भी कुछ नहीं। देखो ये वाला मेरा अच्छा ग्रो हो रहा है कि कितने बेबी निकल रहे हैं इसके, 1-2, मतलब एक ही लेके आओगे अपने घर में आप, एक से ही बहुत ज्यादा हो जाएंगे। इसके भी मैंने कम से आपसे बता रही थी, मैंने छोटा सा ही लिया था, एक ऐसे नर्सरी वाले पॉट में लेके आई थी। इनके काट के मैंने कम से कम 5-6 पौधे कर लिए हैं, और इसके फिर वे भी निकले। ये भी लेकर आई थी, हो गए इससे 5-6 महीने। इतनी तेजी को ग्रोथ तो नहीं करता, ये बहुत तेज स्पीड से बढ़ता हो, लेकिन बहुत स्लो भी नहीं है। लेकिन अब बरसात का मौसम आ गया है, अब जून का मंथ चल रहा है, बरसात भी अब के हमारी जल्दी आ गई हैं। तो इस मौसम में आप बहुत आराम से कोई भी आपको जैसे कोई रिपोर्टिंग करनी है वगैरह, कोई दूसरा गमला शिफ्ट करना अभी तो नहीं, लेकिन आप इसकी कटिंग वगैरह खूब आराम से लगा सकते हैं। और इसकी वाटरिंग आपको इसमें बहुत कम देनी है, क्योंकि अगर जब इसकी पहले तो आप खुदाई कर लें इसमें, ये ज़्यादा पानी से भी खराब हो जाता है, क्योंकि अंदर ब्राइट लाइट में रखा रहता है, तो हमें इसे पानी की कम जरूरत रहती है। वैसे भी ये मतलब 1 आध दिन इसमें पानी नहीं रहेगा। सर्दियों में तो कम से कम हफ्ता भर इसे पानी नहीं देना पड़ता। लेकिन आप ये नहीं देखें कि मैं हफ्ता भर कह रही हूँ तो हफ्ता भर में पानी दें आप सर्दियों में। लेकिन इसकी मिट्टी को चेक कर लेना, क्योंकि सब जगह का मौसम अलग अलग होता है, कहीं ज़्यादा गर्मी पड़ती है, कहीं सर्दी पड़ती है। हमारी मिट्टी के भी अंतर रहता है इसमें। देखो जड़ें इसकी ऊपर तक आ रही हैं, बहुत एकदम नीचे जड़ों से भरा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, बहुत सारे ये इसने अपनी ये बेबी निकाले। देखिए इससे हम कई लगा सकते हैं। पहले अपने गमले की कोई खुरपी वगैरह नहीं चल पाए तो कोई चाकू वगैरह ऐसे ले लें, हल्की सी खुदाई कर देते हैं, नहीं तो पौधों में हमारे नीचे ऑक्सीजन पहुँचती है, फिर तो हमारा पौधा और अच्छी हमारी ग्रोथ करता रहता है। हल्की सी खुदाई कर लें और फिर अपनी मिट्टी को चेक कर लें। देखो ऐसे करके चेक कर रही हूँ। देखो आज मेरी मिट्टी गीली है, मैं आज नहीं पानी दूंगी, हो सकता है तो इसे कल भी जरूरत नहीं पड़े पानी की। हल्की सी गर्मी में भी इसकी मिट्टी सूख जाए नहीं, एकदम हमें ये लगे कि हमारी भुरभुरी सी मिट्टी हो रही है, हमें तब पानी देना है गर्मी के मौसम में। ये नहीं गर्मी है तो ज़्यादा हमें इसे ज़्यादा पानी देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन गर्मी के मौसम में भी हमें बहुत प्लांट हमारे ऐसे हैं जैसे फूल वाले पौधे हैं, गुड़हल वगैरह, हमारी डेली गुड़हल में आप दोनों बार टाइम दे
दोनों टाइम इसे पानी दे सकते हैं, क्योंकि एकदम वो फूल दे रहा है तो उसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, ज़्यादा फर्टिलाइजर की ज़रूरत है उसे। अब ये नहीं कि हर पौधा की उसे पानी की ज़रूरत है इसी भी होगी, नहीं, ये हम हर पौधे मतलब हर का हिसाब अलग अलग है प्लांटों का, हमारे पौधों का। इसी की अगर 2-3 मतलब एकदम मिट्टी ऐसी हो जाए नहीं सूखी सी, तब पानी देना। इसे हम कम से कम अभी 2-3 दिन जरूरत नहीं है पानी की, क्योंकि मैंने कल ही इसमें पानी डाला था। आप लेकिन पहले खुदाई कर लें। और इसी फर्टिलाइजर कुछ ऐसे ज़्यादा देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये हमारी पत्तियां ही निकालता रहता है, लेकिन कुछ तो हमें देना पड़ेगा, जब भी तो हमारा पौधा ग्रोथ करेगा। कुछ तो उसे खाने को चाहिए, ज़्यादा नहीं। आप जैसे मेरे किचन की ये चाय की पत्ती है, जैसे चाय तो डेली बनती रहती है हमारे घर में, हम उसे फेंक देते हैं, लेकिन हमें फेंकनी नहीं। इसमें इतना नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होता है। जो पत्तीदार पौधे हैं हमारे, उनके लिए बहुत अच्छा रामबाण इलाज है। मतलब इस पत्ती यूज हुई, हम चाय की पत्ती को अच्छी तरह से छान लेंगे, 4-5 बार अच्छी तरह से धो के धूप में सुखाकर मिक्सी में पीसकर तब हमें देनी है। ये ही मैंने चाय की पत्ती 2-3 मुट्ठी, क्योंकि मेरे 4-5 गमले हैं और भी एक आध में दे दूंगी, 2-3 मुट्ठी मैंने देखो इसमें भिगोई है। देखो मैंने चाय की पत्ती मेरी इसमें, और कितना अच्छा इसका अरक आ रहा है। इसे एक रात हो गया है, मैंने कल शाम के टाइम भिगोई थी। अब इसे कम से कम 30 घंटे से हो गए हैं होकर, या 48 घंटे भिगोकर रख सकते हैं। इसे पूरा एक दिन हो गया है, इसे हमें और भिगोकर। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी चाय की पत्ती दो कुछ भी हो, और इसमें वर्मी कंपोस्ट या किचन कंपोस्ट या पुरानी गोबर की खाद भी दे सकते हैं, लेकिन पुरानी गोबर की खाद हमारी पुरानी होनी चाहिए, लेकिन नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने और भी बता रखा, मैं तो हर किसी में भी अपने घर की फ्री के ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करती हूँ, इसलिए मैं सभी वीडियो में कहती हूँ आप भी घर के किचन में, हमारी इतने सारे न्यूट्रिशन रहते हैं हमारे किचन की, जो पत्ते होते हैं आलू के, प्याज के, सभी के, लहसुन भी वायु एंजाइम बन जाता है। लहसुन जैसे फंगस वगैरह के लिए बहुत अच्छे फायदे देते हैं। प्याज के सल्फर वगैरह होता है, केले की छिलके में नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होता है, आलू में पोटास होता है। मतलब इतने सारे न्यूट्रिशन है उन छिलकों में, जो हमने फेंक रहे हैं, जो गार्डनिंग करते हैं, उन्हें हम अपने गार्डन में यूज करें। देखो हर किसी के बस की नहीं होता, बाहर के फर्टिलाइजर लाते भी रहते हैं हम चलो जब प्लांट्स के शौकीन, हम प्लांट भी रखते हैं, उनकी देखभाल करते, इतनी मेहनत करते हैं, तो हम फर्टिलाइजर भी ला सकते हैं बाहर से। लेकिन जब हमें घर की फ्री की चीजें मिल रही हैं, तो हम बाहर से क्यों लेके आए। और हमारे पौधों के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन बाहर के केमिकल फर्टिलाइजर इतने अच्छे भी नहीं रहते, क्योंकि कुछ दिन बाद ही हमारा पौधा खराब होने लगता है। फिर बाहर के केमिकल, और ये भी होता है कि केमिकल फर्टिलाइजर कुछ ज़्यादा भी हो जाए तो हमारे पौधों में नुकसान देता है, एकदम हमारे पौधों को भी जला देता है। इसलिए हमें बाहर के फर्टिलाइजर कम ही यूज करने हैं, अपने घर के ही यूज करने हैं। और ये फर्टिलाइजर बता रही थी, मैंने यूज हुई चाय की पत्ती ली है, 2-3 मुट्ठी ले ली है मैंने। थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो जाए तो कुछ नहीं, जैसे मेरे 1 मग्गा है, ये 1-1.5 लीटर पानी होगा, इसमें मैं 3-4 लीटर पानी और मिलाऊंगी, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो हमें थोड़ा पतला ही देंगे तो ही फायदा होगा हमें। तो आपको इसे छानकर फिर इसमें 2-3 लीटर पानी और डालकर तब अपने सभी पौधों में देना। पौधों में तब देना जब आपके गमले की मिट्टी सूखी होनी चाहिए, आपको गीली मिट्टी में नहीं देना है। सूखी होने के बाद, वो भी शाम के समय, आपको फर्टिलाइजर देना है। आपको बी भी अलग करके निकाल के दूसरे गमले में लगाऊंगी। आपको ये ध्यान रखना, कोई भी आप कटिंग वगैरह कुछ भी लगाएं, इसकी कटिंग पानी में बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो जाती है। मैं पानी में भी लगा के दिखाऊंगी आपको, और मिट्टी में भी लगा के दिखाऊंगी। लेकिन आपको कोई भी कटिंग वगैरह कुछ भी लगाएं दोबारा दूसरे पौधे, पहले छोटा ही पॉट लें, क्योंकि स्नेक प्लांट छोटे से छोटे में बहुत अच्छा ग्रो हो जाता है, लेकिन बड़े में लोगे तो बड़े में इतना अच्छा नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें मिट्टी ज़्यादा हो जाती है। हमारा थोड़ा बहुत पानी वानी भी ज़्यादा हो जाए, उसमें बहुत देर तक मिट्टी गीली रहती है हमारी, उसमें सूख नहीं पाती है। छोटा सा हमारा पौधा, उसमें ज़्यादा मिट्टी हो तो हमारे नीचे जड़ गलने लगती है, इसलिए हमको छोटा ही पॉट लेना है। देखो मैंने इसके लिए छोटा सा लिया, ये नर्सरी से लेकर आई, मुझे 10 रुपीज़ का ही मिल गया है ये। इसमें लगा के आपको दिखाऊंगी। और मैंने इसमें एक दिन पहले पानी डाल लिया था, इसे हम चक्कू की सहायता से हम आराम से नीचे तो इसमें चक्कू की सहायता से हम चारों तरफ से इसे थोड़ा ढीला कर लेंगे, क्योंकि इसकी जड़ वगैरह थोड़ी डिस्टर्ब नहीं हो, और इसे आराम से साइड से हमें धीरे से निकालना है।
और इसके लिए मैंने मिट्टी तैयार कर ली है। हमें कुछ ज़्यादा वो नहीं डालना, कोई कटिंग वगैरह कोई छोटा पौधा लगाए तो हम मेरे 40% मेरी गार्डन सॉल है और मैंने 30% इसमें बालू रेत मिला लिया। बालू रेत इसलिए मिलाते हैं क्योंकि हमारी थोड़ी मिट्टी भुरभुरी सी हो जाती है, तो पानी हमारी मिट्टी जितनी पोरस होगी, अच्छी होगी, पानी जितना हमारा एकदम गमले में पानी डालें तो हमारा बाहर निकल जाए। लेकिन चिकनी सी मिट्टी होती है, उसमें पानी भरा रहता है तो हमारा पौधा खराब होने का डर रहता है। इसमें मैं 30% इसमें मैं किचन कंपोस्ट बना रखी है मैंने। ये बहुत अच्छी किचन कंपोस्ट है, घर की आलू प्याज सबकी, नीम के पत्ते वगैरह सब कुछ डाल के बना रखी है। थोड़ी सी मैं इसमें ये मिला लूँगी, ये भी हमारे लिए बस, और कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं डाल। मेरे नीम के पत्ते भी पड़े हुए से हैं इसमें, तो फंगस वगैरह के लिए मैं हल्दी भी यूज नहीं कर रही क्योंकि अभी गर्मी है थोड़ा, तो गर्मी में कभी हमारे ज़्यादा हो जाए नीम के फंगस के लिए इसमें नीम के पत्ते भी डले हुए हैं, तो हमारी यही मिट्टी सही रहेगी। और इसमें मैंने होल पहले से कर ली, लेकिन इसमें छेद करने आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि जितना हमारा ड्रेनेज होल अच्छा होगा उतना ही हमारा पौधा बहुत अच्छी ग्रो करेगा। तीनों में हम इसमें पत्थर रख लेंगे। पत्थर इसलिए रखते हैं क्योंकि हम पत्थर नहीं रखेंगे इसमें तो हमारी इसमें मिट्टी जम जाएगी, तो पानी हमारा रुकने लगेगा। हमने तीनों में इसमें पत्थर रख लिए हैं और इसमें मैं मिट्टी डालूं जो हमने बनाई है इसमें मिट्टी, और आराम से हम इनको निकाल लेंगे। फिर हमारे इसके जो बेबी निकल रहे हैं 2-3, इसकी वजह से ये भी ग्रोथ नहीं कर पा रहा है क्योंकि छोटा सा पॉट है, इसमें इसके 3 बेबी निकल रहे हैं। देखो 2 बड़े बड़े हैं, एक छोटा। मैं बड़े बड़े वालों को निकालूंगी दोनों को। देखो मैंने इसमें मिट्टी भर ली है इसमें, और 2 पॉट और मेरे पास थी। ये तो मेरी कोई डिब्बा था वो काट लिया था मैंने, इसमें कर लिया। एक मेरा नर्सरी का था, इसमें मैंने पहले पानी डाल लिया था क्योंकि पानी मैंने इसलिए डाल के देखा था कभी इसमें पानी निकल नहीं रहा या नहीं, क्योंकि ड्रेनेज हो जितना अच्छा होगा हमारा उतनी ही ये कटिंग ग्रो होगी। और देखो मैंने इसमें से आराम से 3 वो निकाली। देखो कितनी अच्छी जड़ हो रही है इनकी, छोटे छोटे इनकी। देखो इसमें 3 निकाली है मैं, तीनों की आराम से ऐसे नीचे रख के इसमें और ऊपर से हम मिट्टी डाल देंगे। बस ऐसे ही बहुत अच्छा ग्रो हो जाएगा हमारा। हम ऊपर से इसमें ऐसे इसमें मिट्टी डाल लेंगे। फिर ये तीनों में ये लग के तैयार हो गए। इसकी बेबी निकाल के मैं तीनों गमले, ये 3 गमले मेरे और तैयार हो जाएंगे इसके। ये इसी में से जैसे इसमें निकल रहे थे देखो, और इसमें बहुत रह गए, इसमें से भी निकाल लिए मैंने, और इसके छोटे छोटे मैंने 2 निकाली। ये भी फिर अच्छी तरह से ग्रोथ करने लगेगा। देखो वैसे नई पत्ती इसमें आ रही थी, ये वाली जो ग्रीन ज़्यादा नई, ये पुरानी पत्तियाँ हैं। इसलिए बेबी निकाल रहा था तो ये बढ़ नहीं पा रहा था, इसलिए ये भी बढ़ने लगेगा और इस पर ग्रोथ होगी। और इसके मैंने इसमें लगा ली हैं। देखो इन तीनों में, ये तीनों और आराम से भर जाएंगे, मतलब एकदम तो नहीं, 5-6 महीना में ये खूब सारे बेबी निकाले। ये हमारा पॉट भरने लगे। छोटे छोटे पॉटों में ये बहुत अच्छा जी ग्रो होता है और इसे रखने की बहुत आराम रहता है। जैसे ड्राइंग रूम वगैरह रख दो, टेबल पर रख दो, या किचन में एक साइड कहीं जगह हो तो वहाँ रख लो। लेकिन ब्राइट लाइट आती रहे। अगर 1-2 दिन तो ये चल जाएगा, 2-3 दिन भी आप किचन में रखे फिर इसे आप 1-2 दिन के लिए बाहर आप इसे मॉर्निंग की सनलाइट दे दें और ब्राइट लाइट दे दें, ऐसे भी अच्छा ग्रो हो जाता है। और देखो ये मैंने पानी में ग्रो करा था, मुझे 15 दिन से हो गए इसे ग्रो करे। देखो इसकी जड़ निकलने लगी है। देखो बहुत पानी में बहुत अच्छा ग्रो हो जाता। अब पानी में भी रखेंगे बहुत सुंदर लगता है, इसे कहीं पे भी रख दो जैसे। लेकिन आपको मैं यही कहूँगी कि कांच वगैरह का होना चाहिए कोई, जैसे आप कोई बोतल ले लो, जैसे मेरी जाम वगैरह की कांच का कप भी नहीं लेना चाहो, जैसे गिलास आपका टूटने वूटने का वो रहे कहीं, तो आप जाम वगैरह की बोतल तो आपकी फ्री की रहती है। जाम तो हर बच्चा खाता है, बोतल आती रहती है, हम फेंकते रहते हैं। लेकिन जाम की बोतल में भी कटिंग करोगे, मैं यही कहूँगी मतलब ऐसी चीज़ होनी चाहिए पारदर्शी, जो हमें बाहर से इसकी कटिंग वगैरह दिखाई देती रहे। इसको बहुत अच्छा ग्रो होता है। कोई वैसी डिब्बा बोतल लेती है इसमें बाहर दिखाई नहीं देता, तो उसमें बहुत कम ग्रो होती है। मैं तो इसी में ग्रो करती हूँ क्योंकि ऐसी मिल ही जाती हैं सब, फ्रूटी वगैरह की ले लो। लेकिन ये वाली कांच के में बहुत अच्छा और ग्रो होता है और भारी भी रहता है। जैसे कोई प्लास्टिक की थोड़ी हल्की रहती है, और ये बहुत अच्छी बोतल रहती है। प्लास्टिक या कांच का कोई गिलास हो, कप हो, जैसे आप उसमें बहुत अच्छी ग्रो होती है। जैसे मैंने इसके लिए अब ये कटिंग लूँगी तो इसमें ऐसे डाल दूँगी, बहुत अच्छी ग्रो हो जाएगी मेरी। लेकिन पानी देखो मैंने इसमें कम ही भरा है, लेकिन ऊपर तक नहीं आना चाहिए पानी, जो पत्तियां थोड़ी हमारी नीचे तक रहें। तक नहीं आ रहा, मैंने यहाँ तक ही पानी भरा है इसमें। हम ऊपर तक भिगो देंगे तो पत्ती हमारी फिर बेकार हो जाए। खाली मेरा यहाँ तक ही डूबना चाहिए, ये चीज़ हिस्सा ही डूबना चाहिए। पूरा हम डुबो देंगे तो नहीं रहेगा। आप ऐसे ही कर दें, या कोई छोटा और चीज़ कोई गिलास वगैरह हो तो
जब इसकी कटिंग ग्रोथ होने लग जाएगी अपने आप ही ऊपर को आने लगेगा। कोई और छोटी कांच की हो आपका तो उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन कांच की में बहुत अच्छा इजी ग्रो हो जाता है। ये पानी में भी बहुत इजी ग्रो होता है, बहुत ही अच्छा प्लांट होता है, बहुत ही ऑक्सीजन देने वाला प्लांट हो। आप कहीं पर भी रख सकते हैं इसे, लेकिन 2-4 दिन तो ये अंधेरे में भी चल जाता है, लेकिन उसके बाद ये बेकार होने लगता है। इसे ब्राइट लाइट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, धूप में इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। अगर जैसे अच्छा हेल्थी प्लांट हो जाता है, मेरा हेल्थी है, ये तो मेरे टेरिस पे रखा रहता है, मैं और इनको नीचे रख लेती हूँ टेरिस की, लेकिन मैं उस साइड में रखती हूँ इसे जहाँ, तभी तो इसकी थोड़ी पत्तियाँ मेरी बेकार सी हो रही हैं, क्योंकि थोड़ी धूप की मॉर्निंग कभी कभी तेज़ भी धूप हो जाती है। लेकिन ये पौधा बेकार नहीं हो रहा, क्योंकि काफ़ी मेरे इसने बेबी मैंने 2-3 इसमें से भी निकाले तो और अच्छी ग्रोथ कर रहा था। ये निकल रहा, एक उधर को निकल रहा है और एक इधर से देखो ये वाला निकल रहा है, मतलब बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। लेकिन मॉर्निंग में थोड़ी पत्तियां हमारी एकदम फीकी सी पड़ जाती है, न ग्रीनेस कम है, लेकिन बहुत अच्छा प्लांट है, अमल करना चाहिए। और कहीं से आप या तो आप नर्सरी से इसकी एक छोटा सा पॉट ले आएँ, या आप किसी से 4 इंच की कटिंग भी मांग लेंगे तो कोई भी दे देता है इसकी कटिंग। इसकी अगर एक पत्ती ले आएंगे ना, पत्तियों से भी बहुत अच्छा ग्रो हो जाता है। देखो ये वाली मैंने पत्तियों से लगा रखी, ये खूब अच्छी ग्रो हो रही होगी। मैं निकालूंगी तो मेरी बेकार हो जाएगा, लेकिन बहुत अच्छी ग्रो हो रही होगी ये वाली। आपको दिखाती हूँ नीचे निकाल के, देखो देखो इसकी जड़ आ रही है ना, देखो कितनी अच्छी ग्रो हो रही है। मैंने ये पत्ती से ही काट के लगाया था, पत्ती भी खूब अच्छी ग्रो हो जाती है। देखो इसकी खूब अच्छी जड़ आने लगी है इसकी, मतलब बहुत अच्छा, पत्ती से भी बहुत अच्छा ग्रो होता है ये पौधा हमारा। पत्ती में भी, पानी में भी हो जाता है, वैसे भी लगा दो, बहुत सारे बेबी निकालते रहता है। आप बस एक ही पौधा इसका ले आए, आपके गार्डन को भर देगा। कम से कम एक से ही 10-12 पौधे कर सकते हैं। आपकी पॉट की कमी हो जाएगी, लेकिन पौधा कम नहीं होगा, और किसी भी कहीं भी रख सकते हैं इसे आप। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। राधे राधे।